इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा। और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। मौलाना साहब की स्पीच आपने सुनी और आपने ये भी देखा है कि लंच टॉक वाले शो में मौलाना साहब ने किस तरीके से जावेद अख्तर साहब को जो है काफ़ी हद तक डोमिनेट रखा और अपनी एक मज़बूत वक्ता होने की, अपनी मज़बूत शख्सियत होने की और मज़बूत दलील के साथ में अपने आप को प्रेजेंट किया। इससे दो तीन बातें तो एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। एक तो मौलाना साहब बहुत प्रिपरेशन करके आए थे और उन्होंने जो है काफ़ी इसके लिए प्रैक्टिस की थी। और दूसरी बात ये कि जावेद अख्तर बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उनको लग रहा था कोई मौलाना है, वो आएंगे, वो बोलेंगे, तो वो क्या ही बोलेंगे, तो वो उतना प्रिपेयर नहीं थे और वो शुरू में ही जो है लगभग मैदान छोड़ गए। लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र है और बहुत अच्छे वक्ता भी है वो, तो जो उनकी पुरानी ही बातें थी उनको वो दोहराते हुए नज़र आए। मौलाना साहब फैक्ट्स और उस पर बात करते रहे, लॉजिक पे, और जावेद अख्तर साहब इमोशनल बातों पे बार बार घेर के लाते रहे थे। खुदा है तो कहाँ है और खुदा है तो ये सब होते हुए कैसे देख रहा है। मौलाना साहब बताते रहे कि खुदा है और विल भी है और फ्री विल भी है, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है। बहरहाल ये आज के वीडियो का मेरा टॉपिक नहीं है। मुझे ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो ये नास्तिक लॉबी है ये आमतौर पे बहुत वीकेंड है। या धार्मिक लॉबियाँ जो है बहुत मजबूत हैं, कोई भी धर्म की हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, तो यहाँ धार्मिक लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि यहाँ पर जो 80, 90 या 95% लोग जो रहते हैं वो आमतौर पे बिलीवर हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा के अस्तित्व को मानते हैं, गॉड को, भगवान को अलग अलग नामों से वो पुकारते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चुनाव लोगों के पास नहीं था। लोग पहले से ही बिलीवर थे और गॉड है कि नहीं इस सवाल के अंदर में अगर आप कोई धार्मिक एंगल नहीं ज़्यादा ऐड करोगे तो ज़्यादातर लोग इस तर्क के साथ पहले से ही थे भारत के अंदर कि खुदा है। तो मौलाना साहब को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका समर्थन मिला। जो बिलीवर्स थे उनकी दिल खुश हो गया क्योंकि वो समझ रहे थे कि मौलाना साहब पता नहीं कैसे आंसर करेंगे, मौलाना साहब होंगे तो पता नहीं कैसी डिबेट होगी। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है वो 5,000 रुपये वाले मौलाना चैनलों पे बैठे हुए और 5,000 रुपये वाले पंडित जी देखे थे और वो मुर्गों की तरह लड़ते थे। तो वो इस डिबेट का, ललन टॉप की डिबेट का जो मेयार था वो उससे काफ़ी अलग था और काफ़ी ऊंचा था। क्योंकि एक तरफ तो जावेद अख्तर साहब थे, अगर कोई मौलाना सिंपल सादे आ जाते तो जावेद अख्तर साहब अपने इन्हीं लॉजिक से उसे धो धा के सुखा के घर भी भेज देते लेकिन मेरा ये मानना है कि ये डिबेट फिर भी विन विन सिचुएशन में डिबेट शुरू होने से पहले ही मौलाना साहब थे कि खुदा है या नहीं है। क्योंकि मौलाना साहब ने कोई नई बात तो ऐसे की नहीं एज सच। अगर आप ध्यान से देखें तो हज़ारों मतलब आप इस तरह की बातें और डिबेट्स के अंदर में इस तरह के प्रोग्राम और स्कॉलर और मानने वालों को, खुदा के मानने वालों के तरफ से ये लॉजिक सबसे ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। और मैंने भी कई बार ऐसे वीडियो बनाए हैं कि भाई खुदा तो एग्जिस्ट करता ही है। क्योंकि देखिए हर क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर है। यहाँ कुर्सी है तो क्रिएटर है, टेबल है, जीन्स है, जैकेट है, चश्मा है, कुछ भी है तो उसका क्रिएटर है। तो इतना बड़ा कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स है तो उसका क्रिएटर तो ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि नेचर तो अपने तरीके से आपको समझाता ही है ना। यहाँ पर इस चीज़ की डिबेट ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो कम से कम
यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि खुदा है। यहाँ बसड़ शुरू होगी इसके बाद, जब आप सबसे ये कन्विंस करवा लीजिए कि खुदा है, वो भी कहेगा हाँ है, ये भी कहेगा हाँ है, वो भी कहेगा हाँ है। सवाल ये आता है कि खुदा है तो वो कैसा है, कैसा दिखता है? ये है मेन मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर शुरू होंगे मतभेद। मतभेद कैसे कि सबके पास खुदा को लेकर एक डेफिनेशन है, सबके पास खुदा को लेकर कोई एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, जो उसके धर्म के जानने वाले जानकार लोगों ने उसको दिया है, और वो मानता है कि खुदा वही है और वैसा ही है। और फिर मेरा खुदा और तेरा खुदा और तेरा खुदा और मेरा खुदा और कौन सा खुदा, ओरिजिनल खुदा, ये वाला सवाल है। आमतौर पे तो ज़्यादातर मज़हब जो है इसके अंदर में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरे कुछ अपने एक टेक हैं, और मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फीलिंग है कि इस तरीके की डिबेट अगर ये बात आगे भी बढ़ती है, इसलिए आमतौर पे इस तरीके की डिबेट को बाद में जाके रोक दिया जाता है और दिक्कत पैदा करने लगती है और सोसाइटी के अंदर सामंजस्य बनाना मुश्किल कर देती है। लेकिन फिर भी वो मेरा तो टेक है ही, और मुझे लगता है कि इसके अंदर में भी जो है मौलाना साहब एक विन विन कंडीशन पैदा करेंगे अगर इसका पार्ट 2 बनता है। लेकिन भसड़ इसी में होगी, इसी के बाद होगी, ये खुदा है वाली में भसड़ नहीं। देखिए, आप मानते हैं कि हर क्रिएशन का एक क्रिएटर है, ठीक है, तो यकीनन इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई तो उसका कोई क्रिएटर होगा। अब वो है कैसा, इसका जो साइंटिफिक एविडेंस अगर हम लोगों को मिलता है कि जो खुदा को डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है, तो सबसे पुराना साइंटिफिक एविडेंस तो मिलता है हमको 1400 साल पहले कुरान के अंदर। हालांकि बहुत सारे धार्मिक मानने वालों का ये मानना है कि सनातन धर्म क्योंकि सबसे पुराना धर्म है तो उसके स्क्रिप्चर सबसे ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन ये बात जो है सिर्फ सनातन धर्म मानने वाले ही मानते हैं। लेकिन कुरान को कि वो 1400 साल पहले ही वो लिखा गया है, इसको मानने वाले दुनिया में 70, 80, 90% लोग तकरीबन इस बात से सहमत है कि वो ओरिजिनल है और वो पहली बार लिखा गया है और उसकी लिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। तो इस कंडीशन के अंदर में जो कुरान खुदा को डिस्क्राइब करता है, आमतौर पे इसी से मिलता जुलता जो है सनातन धर्म में भी खुदा को डिस्क्राइब करते हैं, और तकरीबन ज़्यादातर धर्मों में उसी तरीके की खुदा की एक शख्सियत बयान की जाती है। कुरान जो है आयतल कुर्सी में खुदा को डिफ़ाइन करता है। अब आयतल कुर्सी में कुरान क्या खुदा के बारे में और खुदा की खासियत के बारे में बताता है, वो आप ChatGPT से पूछ लेना, आयतल कुर्सी उसका मतलब क्या होता है। तो उसके अंदर में वही आमतौर पे सनातन धर्म के अंदर में भी खुदा की डेफिनेशन वही है, लेकिन डेफिनेशन सिमिलर होने के बावजूद भी पूजा पद्धति सबकी अलग अलग रास्ते के ऊपर चलती है, अलग अलग मेथड को फॉलो करती है। तो इससे ये पता लगता है कि एक जैसा खुदा मतलब खुदा है ये भी मानना और एक जैसा खुदा है ये भी मानना, उसके बाद भी जो है रास्ते बदल के अलग अलग अपवादों के अंदर में अलग अलग दिशाएं लोग ले लेते हैं, और फिर यहीं से सारे डिबेट और यहीं से सारे मठ और यहीं से सारे मठाधीश और सारा कहानी शुरू होती है, गड़बड़ झाला होता है, ग्रुपिंग होती है और खेल शुरू होता है। अब उसके बाद जो है दुनिया के बनाए हुए, देखिए एक तो ये जब डिबेट इस मरहले में पहुंचेगी तो यकीनन ये वाली डिबेट जो है देखने में इंटरेस्टेड होगी कि खुदा है तो खुदा कैसा है, और इस बात को जो है अब तो सामने नास्तिक नहीं होगा, यकीनन कोई 2 या 3 आस्तिक ही होने चाहिए उसके अंदर में, तो क्योंकि नास्तिक तो अपना पोल छोड़ के निकल लिए। अब वो तो उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, वो सारा भावनात्मक था, और आमतौर पे लल्लन टॉप की इस डिबेट में ये तो प्रूफ हुआ कि खुदा है। और अब सवाल है खुदा कैसा है। मेरा जो टेक है, मैं ये मानता हूँ कि 3-4 चीज़ें खुदा के बारे में बहुत क्लियर तरीके से समझ में आती हैं। नंबर 1, अगर किसी ने ये सृष्टि, ये कायनात बनाई है, हमें बनाया, जानवर, नदी नाले, पेड़ पहाड़ और गैलेक्सी और ये पूरा ब्लैक होल, मिल्की, पता नहीं कितने
सौरमंडल बनाए, तो वो बहुत शक्तिशाली है। दूसरा ये कि ये लगातार काम कर रहे हैं तो वो अनथक है, तो थकता नहीं, सोता नहीं, रेस्ट नहीं करता, नींद नहीं आती। तीसरी चीज़ उसकी ये है कि हमने उसको देखा नहीं, ये बड़ी दमदार चीज़ है। तो यानी कि खुदा जो है निराकार है, और जो भी हम लोग आकार उसको दे रहे हैं तो वो हम लोग अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से दे रहे हैं। तो जब हम लोग अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आकार दे रहे हैं तो बहुत संभव है कि हमने अपनी इमेजिनेशन से उसकी पूजा पद्धति भी घड़ी हो। तो इस चीज़ को कि खुदा निराकार है, खुदा बहुत शक्तिशाली है, खुदा बिना थके काम करता है और खुदा की क्षमताएं असीमित हैं। वो एक चींटी को भी दरारों के बीच में खाना पहुंचाता है, और वो एक हाथी को भी जो है खाना पहुंचाता है, और उसका साइकिल, उसकी चेन इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि सब लोगों को उनका रिज़्क मिलता है। एक सवाल इस प्रोग्राम के अंदर में और था कि जावेद अख्तर साहब कहने लगे कि इंसाफ जो है वो मेन मेड है। तो जब धर्म इंसाफ की बात करता है तो वो इससे ही साबित हो जाता है कि धर्म जो है मेन मेड है, और जो है क्योंकि प्रकृति इंसाफ की बात नहीं करती। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। प्रकृति इंसाफ की बात करती है, वो बहुत छोटे छोटे इमोशनल लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे कि भैया शेर ने हिरन को खाया तो शेर को क्यों जेल नहीं हुई, या उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो प्रकृति का कानून थोड़ा बड़ा है। उसने तो जीवित को जीवित का आहार बनाया है। हर एक जीवित एक दूसरे का सहारा भी है, एक जीवित दूसरे जीवित का सहारा है, और एक जीवित दूसरे जीवित का आहार भी है। ये साइकिल ऐसे ही चल रही है। बकरी घास को खा जाएगी, फिर वो मेंगनी करेगी, फिर उससे जो है नई घास उगेगी। तो हम एक दूसरे के सहारे भी हैं और हम एक दूसरे के, तो इसलिए शेर जब शिकार करता है तो प्रकृति के उसी कानून का पालन कर रहा होता है। वो कुछ अजीब नहीं कर रहा होता, वो उस प्रकृति के संतुलन को बैलेंस कर रहा होता है ना। दीवार के ऊपर छिपकली मॉस्किटो को खा जाती है, फिर वो मॉस्किटो कम कर देती है, फिर छिपकली को मुर्गी खा जाती है, फिर मुर्गी को हम खा जाते हैं। तो हर जीवित एक दूसरे को खाता है, हर जीवित एक दूसरे का सहारा बनता है। ये प्रकृति का ऐसे ही, जब प्रकृति के अंदर में कोई व्यापक असंतुलन पैदा करने की कोशिश करता है तो प्रकृति फिर उसका इंसाफ भी करती है। प्रकृति ग्लोबल वार्मिंग करती है, प्रकृति भूकंप लाती है, प्रकृति उसको मैनेज करती है। प्राकृतिक आपदाएं उसी सिलसिले का हिस्सा है, वो सब उसके इंसाफ का हिस्सा है। वो उसको मैनेज कर रहा होता है उस टाइम पे, नेचर अपने आप को तो मैनेज करता है, फिर ठीक ठाक कर देता है कुछ दिनों में। अभी हम लोग बहुत सारा पानी ख़राब करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, तो प्रकृति एक दिन आएगी और इसको मैनेज कर देगी। बड़ा सिंपल प्रकृति का इंसाफ का नियम है। ये छोटे छोटे कानून, छोटे छोटे लॉ, ये तो सब ठीक है, मेन मेड है, लेकिन प्रकृति के अंदर में ज़मीन के ऊपर भी इंसाफ है। बाकी जो कुरान के अंदर में या किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर में अंतिम दिन, स्वर्ग, नर्क, जन्नत, दोज़ख का जो परिकल्पना है वो तो है, मतलब ज़मीन पे भी इंसाफ प्रकृति का नज़र आपको लगातार आता रहा है, आता रहेगा। और क्या कहते हैं, अगर ये प्रकृति का इंसाफ नहीं होता तो ये सृष्टि अब तक व्यापक रूप से ख़त्म हो गई होती, क्योंकि हम लोग तो एक ही तरीके से लगातार एक चीज़ को नुकसान करते इतना ज़्यादा नुकसान कर देते कि अब तक हम लोग निपटा देते, लेकिन प्रकृति उसको बैलेंस करती है, बार बार करती है। आप देखोगे प्रकृति के अंदर इंसाफ है। अच्छा चलो ठीक है, खुदा है, खुदा बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, और खुदा को किसी ने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं, इमेजिनेशन सब ने अपने अपने तरीके से बनाई है, लेकिन ये सच है कि किसी ने देखा नहीं, तो खुदा निराकार है। अब ये वाली भविष्यवाणी रिटन के अंदर में जो है सबसे पहले, जिसका मतलब साइंटिफिक एविडेंस है, तो वो तो आमतौर पर आप देखोगे तो ये सब लिखित के अंदर में सिर्फ आपको कुरान के अंदर ही उपलब्ध है।
बाकी ये बात सही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने 3000 साल पुराना है हमारा, 5000 साल पहले लिखा हमने, 10,000 साल पहले लिखा। लेकिन ये बिलीवर जो आस्था जिनकी है उस स्क्रिप्चर में, तो वो तो ये बात मान सकते हैं कि ये 1,00,000 साल पहले लिखा या 50,000 साल पहले लिखा या 20,000 साल पहले लिखा। लेकिन जो नॉन बिलीवर हैं, जो उसमें आस्था नहीं रखते, उनको आप ये साबित नहीं कर सकते कि हाँ ये 50,000 साल पहले या 5,000 साल पहले लिखा गया है। तो सबसे पुराना मेरे हिसाब से एविडेंस जो है, जहाँ पर सबको एकमत होना पड़ता है कि उसका रिटन कुरान जो है वो उपलब्ध है कि हाँ 1400 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड किताब है, जिसके अंदर में ये लिखा गया है कि खुदा का अस्तित्व ऐसा है और खुदा जो है निराकार है और खुदा जो है बिना थके काम करता है और खुदा जो है इस प्रकृति की संरचना उसने की है। तो यहाँ पर भी चलो एक बार को मौलाना साहब बाजी ले जाएंगे। अब सवाल ये आता है यहाँ पर पक्का बसड़ होगी कहीं ना कहीं। तो देखिए, जब आप धर्म को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मतलब, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा मतलब घालमेल हो गया है जब से सृष्टि बनी है, जब से लेके आज तक, और पिछले 500,000 सालों के अंदर इतना ज़्यादा घालमेल हो गया है कि इसके अंदर बसड़ तो होगी, क्योंकि इतनी सारी पूजा पद्धतियाँ, इतने सारे मैकेनिज़्म खुदा को पाने के, खुदा को प्राप्त करने के आज की तारीख में प्रैक्टिस के अंदर हैं। इतने करोड़ों करोड़ों लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप उनको ये समझाओ कि अगर उनके सामने फैक्ट्स भी आप ला के रख दो, तो खुदा तो कुरान में ख़ुद कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि तुम हो तो तुम वो, जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि खुदा है तो एक फ़ुटबॉल के ग्राउंड के अंदर में अनाउंस कर दे कि भाई मैं गॉड हूँ, फिर मान लूँगा कि हाँ भाई है, क्यों सारे लोग भी मान लेंगे जो उनकी आवाज़ सुनेंगे। तो खुदा कुरान में कहता है कि अगर इनके सामने हम लोग चमत्कार भी दिखा देंगे तो ये कहेंगे कि AI से कोई जादू किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हमारे साथ कोई छल किया जा रहा है। ये नहीं मानेंगे खुदा नहीं है, खुदा है, ये नहीं मानेंगे। इनका मतलब, इनका मैकेनिज़्म इस तरीके से डिसाइड है। और असली भसड़ जो है ना वो जब होगी जब आप, ठीक है खुदा है, कुरान ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। अब कुरान मान लो ये बात नॉन बिलीवर को बिलीव कराने में आपकी कांचें निकल जाएंगी कि कुरान एक आसमानी किताब है। ये वही आदमी बिलीव कर सकता है जिसकी कुरान के अंदर आस्था है, वो ये मानता है कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो एक पैगंबर हैं और क्या कहते हैं, कुरान जो है आसमानी किताब है। ये उसी तरीके से जैसे शिव, राम, जो नॉन बिलीवर हैं उनके लिए आप ये बताओ कि ये जो है भगवान हैं और आप इनकी उपासना करोगे तो आपको इससे लाभ होगा। ये आप बिलीवर को तो बहुत आराम से ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन जो नॉन बिलीवर है उनको समझ में नहीं आती, उनको आप समझा भी नहीं सकते। इस तरीके से जब आदमी कोई चर्च में जाता है तो जो बिलीवर है उसको वहाँ पर शांति, सुकून, सब कुछ उसको मिलता है वहाँ पर, और कई बार दुआएं भी कबूल होती होंगी उसकी, ज़रूर होती होंगी। लेकिन उसको आप ये नहीं समझा सकते कि ये जो कुरान है ये आसमानी किताब है, या फिर ये जो वेद और ये जो सब हिंदुस्तान में इतनी सारी अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं लेकर और अलग अलग तरीके की ये जो इतना लंबा इन्होंने चौड़ा किस्सा कहानियाँ का दौर बना रखा है, ये सब जो है ये ओरिजिनल है और इसको करने से आपको कुछ मिलता है। तो इसके लिए तो फिर फाइनल सवाल तो फिर आके वहीं आ जाता है कि जिसकी जहाँ पर जैसी आस्था होगी तो भगवान उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है हिंदुइज़्म और इस्लाम तो आपस में मतलब बहुत बुरी तरीके से टक्कर ही मार देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इस्लाम तो बड़ा सिंपल है कि भाई सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है, और सनातन में तो कण कण में खुदा है। वो कह रहे हैं ये सब खुदा का, वो कह रहा है ये सब खुदा का बनाया हुआ, वो कह रहा है यही सब खुदा है। तो ये सब में बड़ा अंतर है। लेकिन इसका जो है ना एक भसड़ अगर हम लोग नहीं मचाएं और हम लोग ये डिबेट में नहीं जाएं कि कौन सी पूजा पद्धति ज़्यादा बेहतर है, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, और बेहतर की लड़ाई ना लड़ें, और हम लोग शांत मन से, जब हम लोग ये बिलीव कर ही चुके हैं कि भाई खुदा है, और हम लोग ये भी बिलीव कर चुके हैं कि खुदा जो है उसका कोई आकार नहीं है, तो हम लोग इस दिशा के ऊपर ही आगे बढ़ के अपने आप को जो है
खुदा का शुक्रिया अदा करें, प्रकृति का शुक्रिया अदा करें। यहाँ तक हम लोग पहले यहाँ तक पहुँचें। जब हम लोगों का समाज इस तरीके से डिज़ाइन हो जाए और एक दूसरे की बात को सुनने और समझने में सक्षम हो जाए, तो उसके बाद में फिर शायद आगे की चर्चाएं हों। इसके अलावा अगर सोसाइटी के अंदर में इतने ज़्यादा डिस्प्यूट और इतने ज़्यादा तरीके और इतने बड़े बड़े मठाधीश हैं, तो अगर आप बहस इससे आगे बढ़ाने की कोशिश करते, या तो फिर आप बहुत ही मजबूत दलीलों के साथ अपनी बात को लेकर आइए। मेरे हिसाब से तो वो उतनी मजबूत दलीलें बन ही नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी लेकर आने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप इस डिबेट को स्टेप बाय स्टेप या चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो सिवाय जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े होने के, कुछ मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ हाथ में आएगा। क्योंकि जिसको जो मानना है वो मानता रहेगा, जिसको जो कहना है वो कहता रहेगा, और बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। कोई भी अपनी जगह खाली नहीं करेगा, भले ही उसके सामने आप सच लेकर पूरे तरीके से हाजिर हो जाओ और उसको ये साबित कर दो। मैं तो कह रहा हूँ खुद भगवान जो है सृष्टि से उतर के आ जाए और बोले कि देखो ऐसा है और ये वाली किताब सही है, तो वो जो नहीं मान रहा है ना, वो नहीं मानेगा कि ये जो है भगवान ही है। गेम सारा का सारा ये है। सब अपने अपने बिलीफ को जो है ना फाइनल मान चुके हैं और बहुत रिजिड भी हो चुके हैं उसके साथ। एक तरीके से सोसाइटी जो है वो तर्क वितर्क के लायक नहीं बची है, और वो बल्कि कुंठित हो जाएगी बल्कि वो जो है लड़ने मरने पर उतर जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्यूट पैदा करेंगी। तो अगर आपके अंदर में इतनी शक्ति है कि आप इस तरीके की भसड़ से भी पार पा सकते हैं, और आप जो है तर्क के साथ और शालीनता के साथ में इसको चरणबद्ध तरीके से डिबेट को आगे बढ़ा सकते, तो इस तरीके की डिबेट भारत में होनी चाहिए। अदरवाइज़ इस तरीके की डिबेट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़िलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल सोसाइटी मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि सच जान के भी और सच मान के भी वो जो है उसको स्वीकार भी कर ले। हाँ, यहाँ तक मान सकते हैं कि खुदा है, बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, और हो सकता है कुछ लोग ये भी मान लें कि हाँ हमने उन्हें देखा नहीं है तो वो निराकार भी ही है। लेकिन उसके आगे के रास्ते जो हैं वो बड़े कांटों भरे और उलझे हुए हैं। इसलिए तो भैया सब अपना अपना रास्ता, अपना अपना पंथ एंजॉय करो। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो कोशिश करो कि वो मज़हबों के अंदर से जो अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि देखिए प्लेग्राउंड में मत्था अलग अलग जगह टिक रहा है, लेकिन प्लेग्राउंड में कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। सच बोलें, दिल ना दुखाएं, गुनाह से बचें, गलत काम ना करें। ये सब बेसिक जो शिक्षाएं हैं ये ज़्यादातर कॉमन है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये सब चलती हैं। तो इतना धार्मिक पहले हो जाए, फिर शांत स्वभाव के हो जाए, फिर उसके बाद जो है फिर अगर आपको सच में भगवान तक पहुंचना है तो फिर उसके बाद ये चर्चा हो सकती है कि कौन सी पूजा पद्धति ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों को खुदा के दर्शन कराने में जो है मददगार साबित होती है, और किसको कैसे खुदा की प्राप्ति होती है, खुदा उसको कैसे मिलता है, तो और खुदा को किस तरीके से शुक्रिया अदा कर सकता है। ये बात सच है कि खुदा का शुक्रिया तो करना ही चाहिए। अगर किसी को नमाज़ पढ़ के अभी फ़िलहाल वो कर पा रहा है तो वैसे करे, अगर दूसरे तरीके से कर पा रहा है तो वो दूसरे तरीके से करे, खुदा का शुक्रिया करे और खुदा के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करे, जो कि अच्छे रास्ते हैं, और बाकी सब भसड़ से अपने आप को दूर और बचा के रखे। क्योंकि देखिए भसड़ होगी तो उसके अंदर में प्रकृति तो देखिए संतुलन कर ही देगी, आप ज़्यादा भसड़ मचाओगे तो खुदा का इंसाफ तो एक दिन होगा ही, हो ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को चाक चौबंद चौकस रखें, अपने काम धंधे के ऊपर में फोकस रखें और अपनी तरक्की और अपने आप को आगे रखें, प्रकृति का शुक्रिया, खुदा का शुक्रिया अदा करते रहें अपने अपने तरीके से। जहाँ उनका मन शांत होता है वहाँ पर जाएं, रहें, और ज़्यादा डिबेट को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए अति उत्साहित ना हो, क्योंकि इसके शुरुआती रास्ते बहुत
आसान और मीठे हैं और गप हैं। इसके बाद के रास्ते और मरहले जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत हमारी सोसाइटी अभी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई हुई है कि हम लोग इतने बड़े तार्किक डिबेट और बहस को झेल भी सकें या समझ भी सकें। हमारी सोसाइटी पूरी मसड़ मचा देगी। यही मैं बस आपसे कहना चाहता था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इन्जॉय अपना तो एंटरटेनमेंट वाला पीरियड रहता ही है, हम लोग को तो इन्जॉयमेंट मिलता ही है। हम लोग ये तर्क देखें, अपनी नॉलेज ज्ञान बढ़ा के अपना एंटरटेनमेंट कर ही रहे हैं, अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।